चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वह समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। वह समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। 2 दिन पहले ही समाजवादी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक औपचारिक बैठक हुई और मैंने अपने सहयोगियों के उनका परिचय कराया। आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि वो बीजेपी को बेहद कम सीटों पर समेट देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी को 2017 से पहले की तरह 45 सीटों पर सिकोड़ देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियों और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको देखते हुए अब जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार के लिए जनता के घर घर की ओर रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी, जो अब चुनाव प्रचार के लिए लोगों के घरों तक जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। हाल ही में भाजपा विधायक ने अपनी विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए लोगों के साथ बातचीत करते हुए अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की है। वहीं उनका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति नहा रहा है तथा मैथानी अपने समर्थकों के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। वह पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, आपका घर सफलतापूर्वक बन गया है या नहीं, क्या आपके पास राशन कार्ड है। वहीं स्नान कर रहा व्यक्ति सिर्फ हाँ में जवाब देता है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। पंजाब विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कला रह रहकर सामने आ जा रही है। कुछ दिन लगता है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सिद्धू अपना दबदबा जताने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं कि आपसी मतभेद एवं मनमुटाव के संकेत सामने आ जाते हैं। सिद्धू ने अपने फेसबुक पेज पर जो ताज़ा पोस्ट किया है उसके कई मायने निकल रहे हैं। सिद्धू ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि स्वच्छ और स्वच्छ चरित्र आएगी सिद्धू सरकार, इस बार पंजाब जीतेगा। सिद्धू का यह पोस्ट पार्टी आलाकमान को सीधा चुनौती देती है। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए चन्नी को अपना सीएम पद का चेहरा घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक विधानसभा सीट है हरगांव विधानसभा सीट। हरगांव विधानसभा क्षेत्र के लखीमपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर बसा है। यहाँ बिरला घराने की हरगांव चीनी मिल भी है। हरगांव कस्बे में तीर्थ और बिरला मंदिर भी है, जो इस इलाके में आने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इस विधानसभा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गाँव हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हर साल पहाड़ी इलाकों से पानी छोड़े जाने के कारण लोगों को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ता है। हरगांव विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। जी हां, आपको बता दें कि हरगांव विधानसभा सीट 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता रामलाल राही के छोटे बेटे सुरेश राही के चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के सुरेश राही अपने टिकटतम और प्रतिद्वंदी 3 बार के विधायक बसपा के रामहेत भारती को करीब 45,000 के बड़े अंतर से हरा दिया। सुरेश को 1,01,680 और रामहेत को 56,685 वोट मिले। सपा के मनोज राजवंशी रहे तीसरे स्थान पर। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी भी साथ आ सकती है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव से मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है। चंद्रशेखर गुरुवार को भी सपा दफ्तर पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी ने तय किया है कि गठबंधन के साथ 2022 चुनाव में जाना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वह छोटे दलों को मिलाकर यूपी चुनाव में बीजेपी को चुनौती देंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, महान दल टीएमसी से भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जयंत चौधरी के बाद अगर चंद्रशेखर भी अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लेते हैं तो पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम जाट का मजबूत कॉम्बिनेशन सपा गठबंधन का बन सकता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जाट भले ही 4% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 20% के करीब है। वहीं यहाँ पे मुस्लिम 30
से और 40% के बीच है और दलित समुदाय भी 25% के ऊपर है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फिर से सपा की सरकार बन सकती है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं